पर तो विश्वास है मम्मी, लेकिन तूने जिन्हें अंदर बंद किया है ना, उन पर विश्वास नहीं है। 2 तूफान एक साथ एक कमरे में बंद है, पता नहीं क्या तबाही मचाएंगे। सच में एक दूसरे का खून ना कर दें, कोई भरोसा नहीं है इनका। कुछ नहीं होगा, गरजते बादल बरसते नहीं। करनी और कतनी में अंतर होता है अश्विनिया। तुमने लाइट्स क्यों ऑफ की? ताकि दोनों मिलकर रोशनी फैलाए। डोबा, मम्मी ये सब कविताओं में सुनने में अच्छा लगता है, असल में नहीं। असल में भी होगा। मतलब ये कि मैंने एक ड्रॉर में माचिस रखी है और दूसरे ड्रॉर में मोमबत्ती, और वो दोनों ड्रॉर है उत्तर दक्षिण। मुझे पूरा विश्वास है, एक को मोमबत्ती मिलेगी और एक को माचिस। और उससे क्या होगा? पहले तो कुछ नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी ईगो पकड़ कर बैठेंगे, लेकिन फिर होगी रोशनी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बताएंगे कि उनके पास क्या है और उसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा ही होगा, इसी क्या गारंटी है? तुम्हारा बाप अब तुम्हें मुझसे गारंटी मांगेगा तो मैं किधर जाऊंगी? क्या है ना अश्विनिया, हर इंसान 5 स्टेजेस से गुजरता है। गुस्सा, मौन, स्वीकृति, युद्ध विराम और फिर शांति। मीन्स एंगर, साइलेंस, एक्सेप्टेंस, ट्रूथ एंड पीस। हाँ, करेक्ट। और उन दोनों के साथ भी बिल्कुल वही होगा। मम्मी ये बात सिर्फ इंसानों के लिए एप्लीकेबल होती है, पर इस वक्त वो दोनों किसी दैत्य से कम नहीं है। सो जाओ दोनों, हो गया क्वेश्चन पेपर खत्म। तेरे पास माचिस है? हाँ लेकिन क्या फायदा, जलाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास मोमबत्ती है, आई मीन कैंडल। मोमबत्ती पता है मुझे। वेरी स्मार्ट। चल माचिस दे। कैंडल दे। तू माचिस दे पहले। जब तू कैंडल नहीं दे रहा है तो मैं माचिस क्यों दूं? ठीक है फिर, रहने दे रहे में। सेम टू यू। अंदर देख। बापुत्रा, इतनी रात गए? बात करनी है तुझसे, बाहर आएगी? आती हूँ। अश्विन भाई, अचानक आवाज आनी बंद हो गई है, ना कोई झगड़ा ना आर्ग्यूमेंट। सुलह कर ली क्या दोनों ने? इतनी जल्दी? क्या पता, ये दोनों झगड़े तो डर लगता है और शांत रहे तो ज्यादा डर लगता है। कोई गड़बड़ ना हो यार। आई होप मम्मी का एक्सपेरिमेंट काम आ जाए। माचिस दे। हेलो, व्हाट वाज दैट रिएक्शन? इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं। देखता ही कौन है तेरी तरफ, जो पता चले कि अच्छी दिखती है बुरी दिखती है। Who cares? नो हेलो, किधर? लाइन क्रॉस नहीं करनी है ना? वॉशरूम जाना है मुझे। तूने कहा था ना, लाइन बनाई है तूने कि लाइन क्रॉस नहीं करनी है तो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। What nonsense is this? तूने बोला था ना लाइन क्रॉस नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस। क्या है यार, इनके बीच में सुलह, शांति इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। एक रात भी दोनों टिक नहीं पाएंगे साथ में। पता नहीं मम्मी भी कौन सी एक्सपेरिमेंट करने में तुली हुई है। मम्मी कहाँ रह गए? काफी टाइम हो गया। आई होप मम्मी और काका के बीच में कुछ ना हुआ हो। मुंह दिखाई की रस्म में जो कुछ भी हुआ उससे मनवा बहुत दुखी है, वो जाना चाहती है। मैं समझ सकती हूँ बापुत्रा, उसकी जगह कोई भी होता उसका यही हाल हुआ होता। कोई क्यों ही रुकेगा? लेकिन बापूद्रा नहीं चाहता कि वो जाए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। भले उसमें उसकी भी गलती थी, लेकिन वो इस तरह जाए वो ठीक नहीं लग रहा है बापूद्रा को। और वैसे भी जब से वो घर पे रहने आई है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी प्रार्थना साथ में रह रही हो। मानसो मानसो लागेज घर में। वो चली जाएगी तो फिर से घर खालीपन से भर जाएगा। तो ही बता मैं क्या करूं? देख, उसने वादा किया है कि अगर उसे कोई उचित कारण मिल जाएगा तो वो
वो रुक जाएगी। क्या कारण देगा उसे? प्यार, चिराग का प्यार। अगर हम उसे विश्वास दिला सके कि चिराग अब भी उसे उतना ही प्यार करता है, भले शनाया से शादी हो गई लेकिन 6 महीने में उससे छुटकारा पाकर फिर से वो इसके पास आ जाएगा, तो वो रुक जाएगी। बस एक बार चिराग बोल दे, उसे विश्वास दिला दे। बापुत्रा का मन कहता है कि वो रुक जाएगी। उसका भरोसा डगमगा गया है, उसको स्थिर करना जरूरी, बस तो रुक जाएगी वो। कैसे स्थिर करें डगमगाए भरोसे को? बेड पे सोने जा रही हूँ मैं। ओ हेलो, क्यों? कहाँ की महारानी है तू जो तू बेड पे सोएगी और मैं नहीं? लड़की हूँ मैं, मैनर्स, चिवलरी। तो मैंने क्या लड़का होके पाप किया है? अगर तुझे सोना है ना तो चुपचाप नीचे सो। अगर मैं बेड पे नहीं सोऊंगी ना तो तुझे भी सोने नहीं दूंगी मिस्टर। सेम ये मिस। मिसेस। जस्ट शट अप। बेड पे अगर सोऊंगा ना तो मैं सोऊंगा, वरना कोई नहीं सोएगा। तो बैठे रह, बैठे बैठे सोना बिल्कुल घोड़े की तरह। जस्ट गो टू हेल। यही हेल है, तेरे साथ रह रहा हूँ। इसका अनुभव करने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चल एक डील करते हैं। मुझे तेरे साथ कोई डील नहीं करनी है। देख, मुझे वॉशरूम जाना है, इमरजेंसी लेवल पे जाना है, समझ बात को। एक शर्त पर, बेड मेरा, बेड पे मैं सोऊंगी अकेली। नो वे। तो फिर बैठा रहे कंट्रोल करके। मर, सो तू ही सो बेड पे, लेकिन वॉशरूम जाने दे मुझे। अब आएगी मुझे मीठी नींद, स्वीट ट्रीट्स। गो टू हेल। मम्मी दरवाजा खोल प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मी। क्या हुआ होगा कल रात को? मुझे तो दरवाजा खोलकर अंदर झांकने में भी डर लग रहा है। मार तो नहीं डाला वो किसी ने किसी को? ए मम्मी, देखना जरा। क्या है? इतने सुबह सुबह शोर करना जरूरी है क्या? Can't you be bloody quiet? तेरे बाप का घर नहीं है ये, उठ। वैसे भी इससे ज्यादा तेरे पासों साथ नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है। मेरा भी। तेरे साथ रहने का शौक नहीं है मुझे भी। अगर शौक नहीं है ना तो बाहर जाके मम्मी को बोल कि हम अलग अलग दूर दूर लेकिन शांति से रहेंगे। बोल तो मैं दूंगी पुष्पा को, लेकिन हमारे बीच दूरी बनी रहे। लेकिन याद रखना, एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी तेरा सुकून तबाह करने का। जिंदगी तेरी भी आसान नहीं होने दूंगा मैं, तू भी याद रखना। हो गया तेरा? चल अब। तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। हाथ मिलाओ। मुझे मत देखो। शेक हैंड, शेक हैंड्स। आओ। प्रार्थना की फोटो को साक्षी मानकर कहो कि 6 महीने शांति से रहोगे। पन्नू के नाम पे झूठा वादा नहीं कर सकता। प्रार्थना के नाम पर झूठा वादा नहीं कर सकते। ऑलरेडी प्रार्थना की मौत की गिल्ट में जी रही हूँ। उसके नाम का झूठा वादा करना गलत होगा। हो गया सोच के? जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है मेरे पास। करो वादा। हम शांति से रहेंगे। त्रास हो गया था कल इससे, सच्ची। अब शांति रहेगी घर में। पापा सब बुद्धि देना इन दोनों को, नाक में दम कर रखा था। जानती थी तुम आओगे दिलीप पटेल। जो भी सपोर्ट चाहिए
मिल जाएगा, जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। बस बदले में मुझ पर एक छोटा सा उपकार करना है। तुम जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ, पर पुष्पा पे और मेरे परिवार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। शर्त? इस हालत में कादम्बरी मांडलिया के सामने शर्त रखने की जरूरत? इसे डेयरिंग नहीं, बेवकूफी कहते हैं। ना तुम्हारे पास पैसा है, ना किसी का सपोर्ट है, ना कोई गारंटर है, खुद का परिवार भी साथ नहीं खड़ा है। मुझसे मदद लेने के अलावा कोई रास्ता है तुम्हारे पास दिलीप? वो जो भी हो, तुमसे मेरे परिवार को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अच्छे से जानता हूँ तुमको, इसीलिए ये शर्त रखी है। बिना बिजनेस के मैं रह लूँगा, लेकिन मेरी गवाही के बिना क्या तुम केस जीत पाओगी? जिंदगी भर जेल में रह पाओगी? रास्ता, ऑप्शन, विकल्प किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास या मेरे पास? मेरे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, उन पर फोकस करना है मुझे, इसलिए फिलहाल घर चलाना मुश्किल है मेरे लिए। सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर तू देख लेना। देख लेना मतलब क्या? मुझे थोड़ी आता है खाना बनाना। दीप्ति और राशि है ना, उनकी मदद ले लेना, लेकिन कोई बहानेबाजी ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। अभी शादी की है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। घर की जो बहू होती है ना, अन्नपूर्णा होती है, वो घर के परिवार के किसी भी सदस्य को भूखा नहीं रखती। और हाँ, अंश तितली छोटे हैं तो उनका खाना कम तीखा बनता है, अलग से बनेगा वो खाना। लगता है पुष्पा ने बड़ी गहरी चोट दी है, दिमाग तक असर किए, चलने लगा है। दिमाग चलाने के लिए मुझे चोट की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे शांत रखने के लिए मेहनत लगती है। भूलना मत, एक जमाने में बहुत जलवे बिखेर चुका हूं मैं। दिलीप हो या धर्म, दिमाग वही है। मान गए, नहीं छेड़ूंगी तुम्हारे परिवार को। पुष्पा को भी। पुष्पा, लेकिन वो तो एक्स वाइफ है ना दिलीप, परिवार थोड़ी। उसे भी नहीं छेड़ूंगी, ठीक है? कैसे भरोसा करूं तुम पर? जिस तरह का तुम्हारा भूतकाल है, कैसे विश्वास करूं? भरोसा तोड़ू तो चाहे वो सजा देने के लिए तुम आजाद हो। एक बार सोच लो। एक बार जबान दी तो दी। अगर जबान से मुकरी तो जान से मार दूंगा। मार डाला बस। ये सारे डब्बे यहाँ निकाल के क्यों रख दिए? किस डब्बे में क्या है कैसे पता चलेगा? खोल के देखना पड़ेगा ना। इसमें आटा है, देखो। इसमें चावल है, इसमें मूंग है, इसमें काबुली चने हैं, चने की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल। किस डब्बे में क्या है बिना देखे कैसे पता? रोज का काम है। काम अगर ध्यान देके करोगी तो काम बहुत आसान है। थोड़े दिनों बाद तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मसल मेमोरी को सब पता होता है कि कौन से डब्बे में क्या रखा है। और हाँ, एक खास बात बता देती हूँ, खाना बनाने को कोई आम काम मत समझना। हाँ, ये कला है। दिल और दिमाग जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ना, तब जाके खाना अच्छा बनता है। ट्रांसपेरेंट डिब्बे नहीं रख सकते। जो सदियों से चला आ रहा है वही करना जरूरी है। लाइफ को भी तो थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करो ना। मेरे घर में सारे ट्रांसपेरेंट डिब्बे हैं। हर घर का अपना एक अलग सिस्टम होता है। ससुराल का सिस्टम अपनाना इतना भी मुश्किल नहीं है।
तुम खुद ही सोचो, एक घर में एक नई लड़की आई है, उसके हिसाब से पूरा घर अपनी आदतें बदलेगा। कितना इम्प्रैक्टिकल है ये। मेरे भी घर पे अलग सिस्टम था, पर जब मैं यहाँ आई मैंने यहाँ के सिस्टम को अपना लिया। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा एंड नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। तुम भी हो जाओगी। वैसे भी बहुत लंबे समय के लिए रहना है ना तुम्हें यहाँ। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। चलो ब्रीद इन ब्रीद आउट, दिमाग को शांत रखो। क्या प्रॉमिस किया था माँ से? घर में शांति रहेगी, है ना? बनाए खाना? चलो इसमें आटा निकालो नाप के। बात कर लेगा बापोत्रा उससे। ठीक ठीक है शांति भाई, ठीक है। जय अम्बे। तेरी बात पर विचार किया मैंने। मुझे लगता है कि मनवा को झूठी तसल्ली देने से अच्छा है जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। अरे झूठी तसल्ली क्यों? चिराग प्यार करता मनवा से, और 6 महीने के बाद तू शादी तुड़वाने वाली है। तूने वादा किया है, फिर झूठ क्या है इसमें? तलाक 6 महीने बाद होगा ना, तब तक तो चिराग शादीशुदा है, और शादीशुदा होते हुए मनवा के बारे में सोचना या प्यार करना सही नहीं है। एक बार 6 महीने गुजर जाने थे, डाइवोर्स फाइनल हो जाने थे, उसके बाद मनवा को आशा देंगे। अरे झूठी शादी के लिए सच्ची तसल्ली क्यों ना दे मनवा को? और तसल्ली नहीं देंगे तो रुकेगी वो, इधर चली जाएगी। ट्रांसफर का फॉर्म भर रही थी वो। तो चले जाना चाहिए। यहाँ पर रहकर चिराग और सनाया को रोज रोज देखेगी तो कैसे जी पाएगी? यहाँ से दूर जाएगी तो उसका दर्द कम होगा। ये विचार किया तूने बापुत्रा की बात पर? पहले भी कहा था बापुत्रा ने, उसे नहीं जाने देना चाहता बापुत्रा। वो चली जाएगी तो घर खाली हो जाएगा, बात को समझ। घर नहीं, तेरा दिल खाली है बापुत्रा। घर भरने से दिल नहीं भर जाएगा। चोट तेरे दिल के अंदर लगी है, और अंदरूनी चोट का मलहम बाहर नहीं ढूंढते। ये तुझे खुद ही ठीक करना पड़ेगा। मनवा की शादी चिराग से हो जाती तो भी वो तेरे पास रहती क्या? नहीं ना, तब क्या करता? प्रार्थना का खालीपन दूसरों से नहीं भरेगा रे। लेक्चर मत दे। एक चीज मांगी थी बापुत्रा ने, वो भी तू दे नहीं पा रही है। क्योंकि जो तू मांग रहा है उसके लिए समय सही नहीं है। किसी प्रकार की आशा ही नहीं रखनी चाहिए थी तुझसे। पहले भी तू शनाया की साइड ले रही है जबकि वो गलत थी, अभी भी तू गलत का साइड ले रही है। मैं क्या कहूँ तुझसे? मत कहे कुछ, निकल इधर से। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये सब एक साथ करने की क्या जरूरत है? एक एक करके काम करो ना। जल्दी है क्या? मैंने सोचा सब एक साथ चढ़ा दूंगी तो जल्दी फ्री हो जाऊंगी, जल्दी हो जाएगा काम। क्यों? कोई ट्रेन पकड़नी है तुम्हें? किस बात की जल्दी है? शांति से सिस्टमैटिकली करो, वरना 15 मिनट के काम में 1 घंटा लग जाएगा। तुमको इतना ही आता है ना, तुम मुझे सिखाने के बजाय काम करो और जल्दी खत्म करो ये सब। माँ ने जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना। घर की नई बहू कौन है? तुम ना। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, बहू बनने का, तो बनो। अब जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं यहाँ किसी के ऑर्डर्स लेने नहीं आई हूँ। ओह, एटीट्यूड दिखा रही हो। बाय द वे, जिस स्पीड से तुम काम कर रही हो ना, नाश्ता शाम तक भी नहीं मिलेगा किसी को। लंच और डिनर तो कल पे पोस्टपोन हो जाएगा। अब करें? पहले ये सब साफ करो। करो। Congratulations, Mr. Patel. Your loan is approved now. 2 दिन में पैसे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ रहेंगे तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा सर। चलते हैं। ऑल द बेस्ट। कौन? क्या हुआ? तुम
ठीक हो? वो मैं सोच रही थी कि डिनर का मेन्यू डिस्कस कर लेते हैं। नो, अभी नहीं, अभी तो लंच बनाकर आई हूँ बाहर। कॉफी पियोगी? नहीं। वेल ओके, मैं बना रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें पूछ लूं, पर इट्स ओके। होठों पर मुस्कान थी, दिल में भक्ति थी और यमुना की लहरें शांत और पवित्र लग रही थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है और यह भजन आखिरी भजन साबित होगा कि यह नाव एक तरफ से चली थी लेकिन दूसरी तरफ से कभी नहीं पहुंचेगी। वृंदावन जहां हर साल लाखों श्रद्धा। अब देखो, ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा लाखों श्रद्धालु आते हैं। जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है, उसी वृंदावन में उसी यमुना के किनारे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर ही रख दिया। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। और आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के केसी घाट की उस शुक्रवार की कहानी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। दोस्तों, बात है पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव की। हर साल की तरह इस बार भी बांके बिहारी क्लब ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। भगवान के दर पर जाने का मौका और वृंदावन दर्शन। गुरुवार की सुबह करीब 132 श्रद्धालु 2 बसों में बैठकर रवाना हुए। बुजुर्ग थे, जवान थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, पूरे परिवार साथ निकले थे। उनके चेहरों पर थी उत्साह की चमक, दिलों में था भक्ति का सैलाब। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा याद रखेंगे। तो भाई, इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों, असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया तो हम ऐसा जवाब देंगे, उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। दोस्तों, वृंदावन पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, घाटों पर समय बिताया और शुक्रवार का दिन था। कुछ श्रद्धालुओं ने फैसला किया कि केसी घाट के यमुना पर नाव की सवारी करेंगे। एक प्राइवेट नाव जिसमें बैठने की एक तय क्षमता थी, लेकिन उस दिन उसमें बैठ गए 25 से 30 लोग, क्षमता से कई ज्यादा। न किसी की लाइफ जैकेट दी गई और न किसी को कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बस थी एक नाव, एक नाविक और यमुना का गहरा पानी। दोस्तों, नाव चली राधे राधे के जाप से। सभी लोग भजन कर रहे थे, हंस रहे थे और यमुना की लहरों को निहार रहे थे। लेकिन दोस्तों, नाव जब यमुना के बीचों बीच पहुंची तभी हवा की रफ्तार बदल गई। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने लगी नाव, जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका।
अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और नाव डगमगाने लगी। लोगों का दिल डर से घबराने लगा। नाव में सवार लोगों ने नाविक से गुजारिश की, भाई नाव धीरे चलाओ, बहुत हवा तेज हो रही है। लेकिन नाविक ने एक ना सुनी। नाव आगे बढ़ती रही और फिर पोदून पुल सामने आया। एक बार नाव बची, दूसरी बार नाव बची, लेकिन तीसरी बार नाव सीधे पुल से जा टकराई। और दोस्तों टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। जो लोग अभी भजन कर रहे थे वही लोग यह यमुना की गहराइयों में मदद के लिए चीख रहे थे। दोस्तों केसी घाट के महज 50 फीट की दूरी पर यमुना का पानी उस वक्त। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी 20 खबरों के साथ। चाहे वो दिल्ली की बारिश हो, इसरो का झटका हो या फिर LPG संकट का बड़ा असर, हर वो खबर आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में आप बहुत ही कम समय में 20 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वक्त को बर्बाद न करते हुए चलते हैं पहली खबर पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आपका स्वागत है RP न्यूज में। दोस्तों इस वक्त भारत में LPG गैस को लेकर हर जगह कमी देखने को मिल रही है। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर या फिर PNG कनेक्शन यूज करते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार PNG यूजर्स को LPG सिलेंडर रखने या रिफिल लेने पर रोक लगा दी। 25 से 30 फीट गहरा था, धारा बेहद तेज थी, लेकिन लोग पानी में हाथ पांव मार रहे थे, एक दूसरे को थामने की कोशिश कर रहे थे। किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का बहाव किसी को भी संभलने नहीं दे रहा था। नाव में सवार तनिष बाद में बताते हैं कि हमने नाविक को 2-3 बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात एक भी नहीं सुनी। अचानक तेज हवा आई, नाव हिली और बस सब कुछ खत्म हो गया। कुछ सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट गई। लेकिन उस काली घड़ी में कुछ इंसान फरिश्ता बनकर सामने आए। दोस्तों मोहर सिंह और उनके साथी भोपो सिंह स्थानीय नाविक थे। जैसे ही उनको शोर शराबा सुना और बिना पल गवाए उन्होंने नाव लेकर दौड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ LPG की कमी का असर अब स्कूलों के मिड डे मील और बेंगलुरु के रेस्तर पर भी पड़ा है, जिससे हजारों की नौकरियां प्रभावित हुई है। इसके बाद अमेरिका ईरान जंग अब और भी खतरनाक हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि हरमुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा अब दूसरे देशों को संभालनी होगी। उन्होंने दुनिया के देशों से यहां युद्धपोत भेजने की अपील की है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक बड़े नेता को बाल बाल बचाया गया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की जांच के लिए 7 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। उन पर शादी समारोह में गोली चलाई गई थी, जिसमें वो चमत्कारिक रूप से बच गए हैं। इसके बाद दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, भीषण गर्मी से मिलेगी निजात। मौसम विभाग ने बताया कि पानी में कूदे और एक एक इंसान को खींचकर बाहर निकाला गया। दोस्तों एक बुजुर्ग महिला जो पानी में डूब रही थी, उसे भी धीरे धीरे हिम्मत के साथ किनारे तक लाया गया। इन दोनों ने करीब 7 से 8 लोगों की जान बचाई। किनारे पर खड़े बाकी लोग भी हाथ बढ़ाते रहे। हर कोई किसी न किसी को बचाने में जुट गया। दोस्तों इंसानियत तो उस दिन जिंदा थी, लेकिन जो नहीं बचाया जा सकता उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं होता। दोस्तों 10 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हो गए और इन 10 में से 7 लोग एक ही परिवार के थे। दोस्तों जरा सोचिए, एक पूरा परिवार साथ गया था, साथ भजन किया और साथ ही इस दुनिया से चला गया। कविता रानी और उनके बेटे मधुर बहाल, चरणजीत और उनकी पत्नी पिंकी, राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू और आशा रानी। यह सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह उन घरों की कहानियां हैं जो अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। दोस्तों जागरांव के श्वेत जैन ने अपनी मां के साथ नाव पर सवार थे।
उनकी मां जो अभी अभी अपनी बेटी की शादी से लौटी थी, भगवान का शुक्रिया अदा करने वृंदावन गई हुई थी, आज वो आईसीयू में है। कब होगी बारिश? दिल्ली एनसीआर में यानी कि आज 15 मार्च को तेज आंधी के साथ झमझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके बाद देश का गौरव इसरो को एक बड़ा झटका लगा है। देश ने अपने ही जीपीएस सिस्टम नाभिक में हुई खराबी से टेंशन बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-IF की आखिरी एटॉमिक क्लॉक भी फेल हो गई है। इससे भारत की अपनी देश जीपीएस प्रणाली कमजोर हो गई है। हालांकि इसरो ने जल्द ही नए सैटेलाइट लॉन्च करने की भरोसा दिलाया है। इसके बाद दोस्तों, विदेशों में बिगड़े हालात को देखकर अगर आप भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर वहां रहते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हां दोस्तों, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल से हमला हुआ। वहीं ईरान में 56 से भी ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों पर युद्ध की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त। ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान हैं, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ैयोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे। यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था। हो गई है। श्रीलंका ने 84 ईरानी नौसैनिकों के सब ईरान भेजे हैं। इसके बाद बिहार बंगाल में सियासी हलचल देखने को मिली है। बिहार और बंगाल में सियासी का पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी रैलियों और यात्राओं ने सरकारों पर दबाव बना दिया है। पीएम मोदी ने कोलकाता में टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के बाद 716 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह ने पंजाब में एएपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके बाद हमारे भारत में टाइगर के मरने का आंकड़ा चौंका देने वाला है। देश में बाघों की मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मौतें किस राज्य में हुई, जान लीजिए, साल 2005। लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था। लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है, ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर हैं, वेंटिलेटर पर हैं और फेफड़ों में पानी भर गया है दोस्तों। और विजय जो किसी तरह बच गए, उन्होंने इस हादसे में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया। दोस्तों वो कहते हैं कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। मैं आज भी कांप जाता हूं जब वह मंजर याद आता है। दोस्तों हादसे के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सेना सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। सर्च ऑपरेशन किया जाता है और जो नहीं मिले उनकी तलाश जारी है। दोस्तों जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आरोपी नाविक पप्पू निषाद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
दोस्तों जांच में सामने आया है कि नाव में तय क्षमता से ज्यादा लोग थे, कोई लाइफ जैकेट नहीं थी, सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। तो सवाल उठता है कि क्या यह हादसा टाला नहीं जा सकता था? हाँ बिल्कुल टाला जा सकता था, अगर नाव में उतने ही लोग होते जितने की क्षमता थी, अगर लाइफ जैकेट दी होती। ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग करते हुए, अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 25 में देश में कुल 166 बाघों की मौत हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 41 मौतें अकेले महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। यह जानकारी राज्य सरकार के विधानमंडल में दी गई है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाराणसी समेत कई शहरों में मौसम ने दस्तक दे दी है। वाराणसी में पूर्वानुमान से पहले ही बादल छा गए और तेज हवाएं चली है। वहीं आगरा में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत और बेटियों ने राधा कृष्णा की होली की रंगत बिखेरी है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए बुरी खबर, एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है जिसमें 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अमेरिका ने 11 अवैध भारतीय नागरिकों पर वीजा फ्रॉड का केस दर्ज किया है। ये लोग ग्रीन कार्ड के लिए नकली डकैती की साजिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगर आप भी हवाई सफर करना चाहते हैं या कि कर रहे हैं तो एयरलाइंस ने बढ़ाया किराया। हवाई सफर करना अब और महंगा हो गया है। आकाशा एयर से लेकर एयर इंडिया तक ने इस किराए को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में जंग की वजह से बढ़ी फ्यूल की कीमतों से चलते आकाशा एयर ने 199 से 1300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। वहीं एयर इंडिया मिडिल ईस्ट के लिए 72 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। दोस्तों अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा के हालात बहुत ही बेकाबू हो गए हैं। बिजली की संकट के खिलाफ ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर नाविक ने चेतावनी सुनी होती तो यह शायद नहीं हुआ होता और उसकी लापरवाही की वजह से 10 बेगुनाहों की जिंदगियों ने चुकाई है। दोस्तों वृंदावन में राधे राधे का जो नाम कुछ देर पहले भक्ति से गूंज रहा था, अब वही दर्द, आंसू और चीखों में बदल चुका है। दोस्तों जो परिवार साथ गए हुए थे अब पूरा बिखर चुके हैं। जो वापस आ गए उनके दिलों पर वही खौफनाक मंजर शायद अभी भी नहीं मिटा है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि आस्था की यात्रा में भी सुरक्षा सबसे पहले आती है। दोस्तों अपनी और अपनों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता ना करें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें ताकि यह खबर हर उस इंसान तक पहुंचे जो कभी नाव पर बैठता था, ताकि कोई और परिवार इस तरह ना टूटे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में लिखिएगा वृंदावन हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगली खबर में। जय श्री राधे, जय। सड़कों पर उतरे लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी पर दफ्तर पर ही हमला कर दिया है। इसके बाद केरल से सबसे बड़ी खबर,
सबरीमाला मामले में केरल की लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की समीक्षा केवल कानून के हिसाब से हो, सिर्फ भावना या कि तर्क से नहीं। यह राज्य के पहले ही सख्त रुख में हटाव है। इसके बाद विशाखापट्टनम में एलपीजी को लेकर भरा प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर संकट लेकर सड़कें गर्म हो गई है। नौजवान भारत सभा ने आर के बीच पर जोरदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इसके बाद खेल जगत के फुटबॉल की बात करें तो प्रीमियर लीग में एक 16 साल के लड़के ने इतिहास रच दिया और आर्सेनल ने एवर्टन को 2-0 से हरा दिया। इसके बाद ईरान ने उड़ाया यूक्रेन का मजाक। ड्रोन तकनीक को लेकर ईरान ने यूक्रेन की खिंचाई कर दी। कहा आपकी ये कोर्स सिर्फ मजाक है। दोस्तों, प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में ट्विस्ट आ गया है। मैनचेस्टर सिटी वेस्ट हैम के खिलाफ 1-1 की ड्रॉ पर अटक गई है। इसके बाद दोस्तों, चीन ने रोका फ्यूल एक्सपोर्ट। तेल का संकट इतना बढ़ गया है कि चीन ने अपना फ्यूल एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। घरेलू जरूरतों के लिए यह कदम उठाया गया। इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पेट्रोल की कीमतों ने सियासत गरमा दी है। गवर्नर पर जमकर हमला हो रहे हैं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी और लास्ट खबर, मशहूर संगीतकार और गायक पंकज उधास का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तो दोस्तों, ये रही आज की 20 बातें जो पूरे देश में सुर्खियों में रही है। अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो, यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे आपको 21 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हर बड़ी